को छी छी करा रहा है। कथा में कहा था कि नहीं कहा था? तो किसी ने प्रश्न किया था, गुरुदेव इनके घर में 10-10 नौकर लगे, इनके घर के बच्चों को तो नौकरात बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना पड़सी पड़ेगा, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। इसलिए निवेदन है, खूब बढ़िया चकाचक खाओ पियो मौज करो, जिंदगी अलमस्त जियो। कितनी भी जिंदगी में दुख आए रोना नहीं, सुखी रहना, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आखिरी में जो फोटो टंगेगा वो तो मुस्कुराने वाला ही टंगेगा। तुम भले जिंदगी रो के निकालो, फोटो में तो तुम स्माइल देते ही मिलोगे, माला टंगी रहेगी मुस्कुराते। जित्तों के घर भी जाके देखोगे तो मुस्कुराता हुआ फोटो मिलना है, रोता हुआ किसी का नहीं मिलेगा, भले जिंदगी कितनी भी रोके निकाल। चित्त वृत्ति को लगाओ भजन में, कीर्तन में, स्मरण में। जितना समय गया जाने दो, जो बचा उसको शंकर में लगा दो, शिव में लगा दो। महाराज कर्म का भोग भोगना है, गति प्रारब्ध की। दूसरी जो प्रारब्ध की गति है उसको कहा तीव्र प्रारब्ध। इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो, दुख आया है तो संत सतगुरु की शरण में जाकर कहो, दुख मिटेगा। तीसरा है तीव्रतम प्रारब्ध। इस प्रारब्ध में अगर बहुत ज्यादा दुख आ गया तो कुछ ना करिए, एक काम करो, एकांत में बैठकर शिव का स्मरण करिए, शंकर का भजन। बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुख में दधीची ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्थियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा। उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए। वहां शंकर भगवान प्रकट होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ। दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव। एक बार फटक देते हैं। फटकने का मतलब यह होता है कि पानी झड़ जाए इससे मतलब नहीं होता। फटकने का मतलब यह होता है उसमें जो सल हैं वो अच्छे हो जाए। फटका, और फटकते समय तार पर गैलरी में कपड़ा डालती डालती बोली, बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है। क्या बोली? आप भी बोलो, जम के बोलो। बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है। इतना भिखारी ने सुना और भिखारी चले गया। अब भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था कौन? जम के बोलो, ससुर। बस उसने सुन लिया। अच्छा हुआ तुमने ससुर बोला हो। बड़े भाव, वो तो दुनिया के लोग हैं, कहते रहेंगे, अपन तो अपना भजन करो। भिखारी चले गया, कुर्सी डालकर अखबार पढ़ रहा था कौन? ससुर। और अखबार पढ़ते पढ़ते उसके कानों में शब्द गया कि बहू ने कहा बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है। भिखारी तो गया, ससुर को क्रोध आ गया और ससुर को गुस्सा आया। बताओ
कल की आई बहू, 4 महीने नहीं हुए, इसको कौन सा बासी खाना खाने को दे दिया और कौन सा इससे उपास करवा दिया। इतना अच्छा खाना मिल रहा है, रोज ताजा खाना खा रही है, अच्छे से रह रही है, इसका पति कमा रहा है और हम उपास करा रहे हैं। ससुर को क्रोध आया, उसने दोनों बहुओं को बुलाया, बड़ी बहुओं को बुलाकर कहा अब इस बहू को मैं अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि इसने मेरी बदनामी कर दी एक भिखारी के सामने, मेरी बदनामी कर दी है भिखारी के सामने। होता है एक सास भी ऐसी थी, एक कथा में आता है, वो पड़ोसन के यहां बैठी थी, भिखारी आया, भिक्षा मांगते मांगते इसके घर गया, बहू से कहा भिक्षाम देही, बहू ने तुरंत उठाकर एक कटोरी आटा भरकर उसको दे दिया। अब ये भिक्षा मांगते मांगते पड़ोसन के यहां गया, ये भी वहीं ओटले पे बैठी थी सास भी, इतने में तुरंत सास ने वहां पर आवाज लगाया, भिक्षुक ने, माता भिक्षाम देही, तो पड़ोसन ने भी उसको भगा दिया। तो इसने जो यहाँ बैठी थी पड़ोसन, इसने पूछा क्यों, वो तीसरे नंबर के घर पर गए थे क्या? हाँ। कुछ दिया क्या? हाँ। क्या दिया? 1 कटोरी आटा। इसमें इतने में भिखारी का हाथ पकड़कर बुढ़िया लेकर अपने घर गई और बहू को बुलाया, बहू, ए बहू। बहू आई, क्या है मां? तूने भिखारी को 1 कटोरी आटा दिया? हाँ। किससे पूछ के दिया? किसी से नहीं, अपना घर है, दान करना चाहिए। इतने में सास को गुस्सा आया और भिखारी से कहा, भिक्षुक से कहा, तुमने मेरे घर से आटा लिया? हाँ। वापिस दो। भिखारी ने कटोरा भर के आटा निकाला, दे दिया, जाओ, इस घर में मेरी चलती है, मैं बोलूंगी तो बहू आटा देगी और मैं बोलूंगी तो नहीं देगी, जाओ। मैं जब तुमसे बोलूंगी तुम आओ, तुम आना, फिर मैं आटा। अब भिखारी ने फिर बोला माता भिक्षाम देही, सास ने कहा कटोरी भर के आटा दो। बाहर खड़े भिखारी ने सास से पूछा तुम ऐसा क्यों करी? सास ने कहा आज से ही नई नवेली बहू की घर में चलने लगेगी तो मेरी कभी नहीं चलेगी, इसलिए मेरी चलना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा करा, मेरी चलना चाहिए। अब ससुर जी बैठे थे, ससुर ने बहुओं को बुलाया, इसने तुम्हारी इज्जत खराब कर दी। ये कह रही है कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है, बताओ कौन सा बासी खाना खिलाया इसको, कल की आई हमें बदनाम कर रही है। अब तुरंत ससुर ने पत्र लिखा और समधी जी को भेजा, आप अपनी लड़की को लेकर चले जाओ क्योंकि ये हमें बदनाम कर रही है, ऐसी लड़की हमें नहीं रखना, हम इसको ताजा खाना खिलाते हैं, ये बासी खाना खाने की बात करती है, एक भिखारी को इसने ऐसा ऐसा बोला है। और समधी के पास पत्र गया,